क्या आप अनपढ़ हैं? क्या आप पढ़ लिख नहीं सकते? जब आप पढ़ लिख सकते हैं, जब आपको पढ़ाई आती है और अपने आप को आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं शिक्षित हैं, तो क्या तकलीफ होता है आपको बाइबल खुद पढ़ के समझने में? ये क्यों इतना आलस है आपके अंदर कि आप खुद पढ़े लिखे होकर भी खुद बाइबल ना पढ़कर केवल उन प्रचारकों पर आप निर्भर रहते हैं जो आपको कुछ भी बातें बता देते हैं और आप बिना सोचे समझे आप उन पर विश्वास कर लेते हैं? और क्यों विश्वास करते हैं? उसका उत्तर भी एकदम सादा और सिंपल, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं है बाइबल। आपके पास कई वर्जन्स हैं, फिर भी आपने कभी भी ये नहीं सोचा क्यों ना मैं बाइबल पढ़ के देखूं आखिर बाइबल में लिखा क्या है। ये जो प्रचारक मेरे सामने है, जो मुझे प्रचार कर रहा है, जो मुझे कुछ बातें परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि क्या ये सच है कि नहीं, कभी भी आपने ये सोचा क्यों नहीं? और सोच के देखिए, आप दिन भर ऐसे कितने ही प्रचारकों को आप सुनते हैं, ये बिना सोचे कि कहीं ये प्रचारक आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं उन बातों को तो नहीं बता रहा जो आप सुनना चाहते हैं। क्या वो सच में परमेश्वर का सही संदेश आप तक पहुंचा रहा है? सोच के देखिए, आप इस धोखे में रहेंगे पूरी जिंदगी कि आप वचन सुन रहे थे आपके पास्टर के द्वारा, कुछ एक प्रचारकों के द्वारा, और आप कभी भी परमेश्वर के असली संदेश तक कभी नहीं पहुंच पाए। और हमेशा आप निर्भर रहे उन प्रचारकों पर जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने परमेश्वर के असली सुसमाचार को नहीं सुनाया। अब आप बोलेंगे ये असली सुसमाचार क्या है? इसका मतलब क्या नकली भी सुसमाचार है? अवश्य आप इस बात से बेखबर होंगे, क्योंकि आपने तो कभी बाइबल पढ़ा नहीं होगा। आप तो हमेशा उन प्रचारकों पर ही निर्भर रहते हैं वचन सुनने के लिए भी। आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं अपने जॉब में, अपने परिवार में, कि आपको अपने आत्मिक जीवन से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए समय ही नहीं है। और चूंकि आपको नहीं है, आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखाएंगे। जी हाँ, ये सच है कि जैसे असली सुसमाचार है, वैसे ही नकली सुसमाचार भी है। और नकली सुसमाचार कोई बुरा नहीं लगता सुनने में, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, वो असली तो नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें होती हैं, कई असली भी हैं, कई नकली भी होती हैं, लेकिन नकली हमेशा हूबहू असली जैसा ही लगता है, और इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं कई बार, और लेकर आ जाते हैं हम नकली चीज़ ये सोचकर कि हम असली ब्रांडेड चीज़ लाए हैं। लेकिन बाद में जब क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, तब हमको समझ में आता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हम जो लाए थे वो असली नहीं था, नकली था। अब सोच के देखिए, आम जीवन में इन चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन पर हम इतनी ज़्यादा निगरानी रखते हैं, इतना ज़्यादा सोच समझ कर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि कहीं हमको नकली ना हाथ में आ जाए। हम हमेशा असली चीज़ को ढूंढते हैं। तो इतनी ज़्यादा जागरूकता आप आत्मिक जीवन के बारे में क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं सोचते कि जो बातें या जो वचन आप सुन रहे हैं वो सच में यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार है कि नहीं, कि वो सच में परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि आप जब चर्च में जाते हैं तो आप वहाँ पर गलत चीज़ें सीखते हैं। गलत चीज़ें कोई नहीं सिखाता। याद रखिएगा, हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो गलत और सही के बीच में नहीं है। सही और कुछ हद तक सही या बहुत हद तक सही के बीच में है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। धोखा हमेशा बुरे और सही में नहीं होता। वो तो बच्चा भी जानता है क्या बुरा है क्या सही है, लेकिन धोखा जो हमेशा होता है सही और बहुत अधिक मात्रा में सही के बीच में होता है।
तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही बात है कि जैसे एक सही सुसमाचार है वैसा ही एक सही लगने वाला सुसमाचार भी है। और सही सुसमाचार क्या है? यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर आप क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे कि कोई तरीका नहीं है मनुष्य का परमेश्वर को प्राप्त करने का सिवाय एक के। कोई दूसरा तरीका नहीं है मनुष्य का परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बचने का सिवाय एक के। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य मुक्ति पा सके सिवाय एक के। वो क्या है? वो केवल मसीह यीशु है। जी हाँ, यदि यीशु मसीह है वही मुक्तिदाता है जो हमें मुक्ति दे सकते हैं हमारे पापों से। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ एक नया रिश्ता हम कायम कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से जो संसार में हर एक प्राणी के ऊपर आने वाला है उससे हम बच सकते हैं। यही है सुसमाचार बाइबल में जो परमेश्वर ने हमें बताया है, या जिसको परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दी है। लेकिन एक दूसरा सुसमाचार ये भी कहता है कि उसका ऑल्टरनेटिव भी है। आपको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं, चलो यीशु मसीह है कोई बात नहीं, लेकिन आप और कुछ तरीकों से भी मुक्ति पा सकते हैं। वो कैसे? अच्छे काम यदि आप करेंगे तो आप मुक्ति पा सकते हैं। ये बात सच है। आप इस संसार में बताए गए या संसार के द्वारा बताए गए जो अच्छे बातें हैं या अच्छे सुझाव हैं जी, या फिर सजेशंस हैं, उसको यदि फॉलो करेंगे तो भी परमेश्वर उससे खुश होता है। आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मिला है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको नहीं भी मिला है तो आपको तो पता है वचन में क्या लिखा है, केवल आप उसको फॉलो करिए। और आपको ऐसे बताने वाले भतेरे मिल जाएंगे आज के समय में जो ये बोलेंगे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है आप करिए, लेकिन वो कभी भी नहीं बोलेंगे करें कैसे। बताइए, परमेश्वर का ऐसा कौन सी आज्ञा है जो आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी समझ से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा धोखा है जो आज के प्रचारक आपको देते हैं। वो ये कहते हैं कि पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है। वे कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करेंगे और कभी भी वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाइए, परंतु वो हमेशा आपको बाइबल के कुछ वचनों को लेकर बताएंगे और बोलेंगे कि इनको आप फॉलो करिए अपनी ताकत से। और कई लोग बेखबर होकर अपनी ताकत से बाइबल के उन वचनों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो किया ही नहीं जा सकता बिना पवित्र आत्मा की ताकत से। एक बात बताइए, क्या बिना पवित्र आत्मा के पवित्र जीवन जीना संभव है? क्या बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को अनुभव करना संभव है? क्या बिना पवित्र आत्मा के परमात्मा को अनुभव करना संभव है? कैसे संभव हो सकता है? क्या बिना पवित्र आत्मा के सही में अच्छे कर्म करना पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर ये लोग क्यों बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो? यदि तुम मसीही हो तो भी तुम्हें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। पवित्र आत्मा पर ज़्यादा फोकस या जोर नहीं दिया जाता, जबकि सत्य ये है कि आपके पास यदि पूरा बाइबल ज्ञान भी हो, आपको बाइबल के सारे वचनों का अच्छे से ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप उस ज्ञान को कभी भी अपने जीवन में अमल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाहरी तौर से आप दिखावे के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप एक बेबस, एक लाचार, अशांत, बिना कोई खुशी के, बिना परमेश्वर के प्रेम के एक व्यक्ति ही कहलाएंगे। बस
आप कभी भी परमेश्वर के उस सच्चाई यानी पवित्र आत्मा की ताकत को अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसके द्वारा आप बाइबल के सारे वचनों को पालन कर सकते हैं, उनके अनुसार आप चल सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के ये सोच भी नहीं सकता व्यक्ति कि वो पवित्र जीवन जी सकता है। यदि ऐसा होता तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने की बात क्यों करते? क्या वो इतना ही काफ़ी नहीं होता कि यीशु मसीह आ गए, हमारे लिए क्रूस पर मर गए और चले गए? इतना ही हम विश्वास कर लिए होते? फिर पवित्र आत्मा देने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? क्योंकि यीशु मसीह को पता था, परमात्मा यानी परमेश्वर को पता था कि पवित्र जीवन जीना बिना पवित्र आत्मा के संभव है ही नहीं। और यही एक सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आजकल के मसीहियों में है, जो वचनों को अच्छा से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वचनों को पालन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ संभव केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसके बजाय कि वे ज़्यादा अच्छे कर्मों पर फोकस करें, उनको क्या करना चाहिए? उनको पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए ताकि वे हमेशा पवित्र आत्मा से भरते रहें, उसकी ताकत से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सके और परमेश्वर की नज़र में यीशु मसीह जैसा बन सके। ये है खुशखबरी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसीलिए ना केवल यीशु मसीह ने परंतु यहाँ तक कि यीशु मसीह के चेलों ने भी हमेशा पवित्र आत्मा पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा निरंतर पवित्र आत्मा से भरना और उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है, और वे खुद भी ऐसा ही करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल के प्रचारक इस बात को नहीं समझते। यहाँ तक कि कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं, वे बाइबल की अच्छी बातों को नहीं लेंगे। यहाँ तक कि वे लोग सांसारिक कुछ अच्छी बातों को लेकर कहेंगे कि इनको फॉलो करो, जैसे कि उनको फॉलो करना इतना ईजी है। फिर उनमें और जो अविश्वासी प्रचारक हैं, जो गैर मसीही हैं, उनके प्रचारों में क्या फ़र्क? वे भी तो यही कहते हैं। वे कौन सा हमें सिखाते हैं कि चोरी करो या पाप करो या व्यभिचार करो? वे भी तो कहते हैं कि अच्छा ही करो, लेकिन वो ये कहते हैं अच्छा करो अपने दम पे, अपने बल पे, जैसे कि आम तोड़ने के बराबर है। इतना आसान नहीं है अच्छे काम करना। आप बाहर से पाखंड कर सकते हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हैं, अंदर से मरे हुए हैं। और एक मुर्दा कभी अच्छे काम नहीं कर सकता, उसको जीवित होना पड़ेगा, और वो जिंदा करने का जो काम है वो पवित्र आत्मा करता है। और पवित्र आत्मा वो प्राप्त करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों जो मेरी सुन रहे हैं, कि ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हो सकता है वो बाइबल से ही अच्छी बातें हो सकता है वो संसार में प्रचार करने वाले अच्छे लोगों की बातें क्यों ना हो, लेकिन याद रखिएगा अच्छी बातें हम कर सकते हैं, अच्छी बातों की कमी नहीं है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे अंदर ताकत नहीं है उन अच्छे कामों को करने की, और वो अच्छे कामों को करने की जो ताकत रखता है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हम सबको मिल सकता है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बात सच है। यदि कोई विश्वास करता है इस बात को और परमेश्वर से मांगता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर उसे अवश्य देगा। ये उसका वादा है। और वो क्यों देगा? ताकि वो यीशु मसीह जैसा बन सके और पवित्र हो सके, क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं मैं पवित्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी पवित्र बनो, और ये पवित्र बनना केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। तो इसीलिए ऐसे अच्छे प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और ऐसे अच्छे संसारिक प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपको अच्छी अच्छी बातें, संसारिक बातें बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं।
क्यों? क्योंकि यही तो धोखा है जो आपको असली चीज से दूर रखता है। असली सुसमाचार यही है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही खुश कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के सामर्थ्य से ही परमात्मा के आने वाले क्रोध से बच सकता है। और एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा से भर के ही पवित्र जीवन जी सकता है और परमेश्वर को खुश कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सावधान रहिए। ये समय पहली शताब्दी का नहीं है, हम अंतिम दिनों के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे अच्छे प्रचारकों से सावधान रहना है जो संसारिक अच्छी बातें करके हमें परमेश्वर के ताकत और परमेश्वर के सुसमाचार से वंचित रखते हैं। तो मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है। प्रभु आपको आशीष दे और बुद्धि दे, अनुग्रह दे, ताकि आप इन बातों को समझ सकें और पवित्र आत्मा में भर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें और उस सुसमाचार का प्रचार कर पाएं जो यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा से भर के संभव है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।